किचन के काम ऐसे हैं या कुकिंग ऐसी है जो कि ना होम मेकर का सारा दिन ना किचन में गुजर जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम भी वक्त पे हो जाए, हम टाइम को भी मैनेज अच्छे तरीके से कर ले, कोई हमें सुस्त भी ना कहे और हमारे काम को देख के वाह वाह भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अब मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके एक तो हम अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं, हमारा काम भी वक्त पे हो जाता है, हम फ्रेश भी रहते हैं और हमें कोई सुस्त भी नहीं कहता। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने कुकिंग करनी हो ना, तो एक दिन पहले तो कम से कम एक दिन पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हमने क्या बनाना है। ठीक है ना। नंबर वन, जब आपने एक दिन पहले सोच लिया है ना, तो फिर आपका दिमाग क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये भी बड़ा चीज़ टाइम लेती है बहुत ज़्यादा कि आज क्या बनाना है। ठीक है ना। नंबर दो, जब आपने ये सोच लिया कि आपने क्या बनाना है, फिर आपने चेक करना है जो चीज़ आपने बनानी है वो घर में मौजूद है, घर में उससे मुतल्लक चीज़ें मौजूद हैं। नंबर तीन, जब आप ये देख लेते हो कि जो चीज़ है या नहीं है, फिर आप एक दिन पहले मंगवा लो। इससे भी टाइम की बड़ी बचत होती है, क्योंकि जिस दिन चीज़ें बनानी हो और उसी दिन चीज़ें आ रही हो ना, तो फिर टाइम ना आगे पीछे बहुत होता है। तो इससे बेहतर है कि आपका काम वक्त पे भी हो जाए, अच्छे तरीके से भी हो जाए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक दिन पहले सोचो क्या बनाना है, फिर ये देखो कि घर में वो चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं हैं, फिर ये देखो कि फिर ये आप वो एक दिन पहले वो चीज़ें मंगवा लें, और जो चीज़ें आप एक दिन पहले रेडी कर सकते हो वो कर लो। ठीक है ना। जैसे लहसुन वगैरह बना के रख लिया, जो सब्जियां फ्रीज़ हो सकती हैं पहले कटिंग करके वो फ्रीज़ कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने चनों का पुलाव बनाना था, तो मैंने एक दिन पहले चने मंगवा लिए, उन्हें पानी में डिप करके रख दिया। और आलू के कटलेट्स बनाने थे, तो मैंने आलू भी एक दिन पहले मंगवा के रख लिए। मतलब यही दो मेन चीज़ें थी जो नहीं थी मेरे पास टाइम, तो मैंने ये एक दिन पहले मंगवा ली। जिस दिन मैंने ये चीज़ें बनानी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि अब मेरी चीज़ें मैं मंगवाऊंगी तो मुझे वेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो ना, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपना काम स्टार्ट किया करें, बहुत बरकत होती है। सवाब का सवाब और बरकत की बरकत। और मतलब वो कहते हैं तो ना, बहुत बरकत होती है क्या। और दुरूद शरीफ के बारे में तो ये भी है कि आप जो भी काम स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, वो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से ना कंप्लीट होता है। इसलिए एक ये भी टिप है कि जब भी आप कुकिंग करें तो अपना ना दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप दुरूद शरीफ भी पढ़ते जाओगे, आपका काम भी होता जाएगा, उस काम में बरकत भी पड़ती जाएगी, तो हो गया ना बहुत अच्छा काम। अच्छा जी, और इसके अलावा एक टिप ये भी है कि ना अपने काम को डिवाइड कर लें। अब आपको पता है हमारे यहाँ ना गैस का इशू है कि ना एक टाइम फिक्स है कि सुबह इतने बजे आनी है, फिर दिन के दोपहर को इतने बजे आएगी, शाम को इतने बजे आएगी। तो हमने ना अपनी कुकिंग उसी हिसाब से डिवाइड करनी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी है ना, तो उसकी ज़रा तैयारी पहले से कर लें, थोड़ी सी ना डिवाइड कर लें। इससे ये होता है काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है, आप थकते भी नहीं। अब जैसे कि मैंने उस दिन आलू के कटलेट्स भी बनाने थे और चना पुलाव भी बनाने थे। अब मैंने मॉर्निंग का टाइम यूज़ किया। जैसे ही मेरे घर में ब्रेकफास्ट बन गया ना, मैंने चने बॉयल करने के लिए रख दिए, आलूओं को भी बॉयल करने रख दिया। ठीक, जब तक सुबह की जो गैस थी उसका जो टाइम था वो जब दब गई, तब तक मेरे चने बॉयल हो चुके थे, मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। अब उसके बीच में 3 घंटे थे, मतलब कि 9 बजे गैस चले जाती है ना सुबह की, तो 3 घंटे थे। अब इन 3 घंटों में मैं अपनी आलू के कटर्स बड़े आराम से बना सकती थी। ठीक है ना, क्योंकि आलू ही एक मेन चीज़ थी जो मैंने बॉयल करनी थी। जब मैंने मतलब कि मुझे मेरे पास 3 घंटे थे, मैंने बड़े आराम सुकून से आलू के कटलेट्स बना लिए, फ्रीज़र में भी रख दिए। मतलब इससे मैं टेंशन फ्री हो गई, मेरा एक काम हो गया। दूसरा काम मेरा चने बॉयल होना हो गया, क्योंकि चना पुलाव में सबसे मेन चीज़ चने ही होते हैं। जो अगर वक्त पे बॉयल हो जाए तो, या वक्त अगर आपने पहले बॉयल करके रखे हों, फ्रीज़ करके रखे हों, तो फिर चना पुलाव तो फिर ना चुटकियों में ही बनता होता है। मेरे ये काम हो गए, फिर बीच में मैंने छोटे छोटे जो कोई और काम थे वो भी करती गई। तो मतलब कि मैं ना थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई कि एक से ज़्यादा चीज़ बनानी थी पर एक मेरी चीज़ बन गई। अब मैंने दूसरी चीज़ बनानी है, वो आराम से बन जाएगी, जो 2 घंटे गैस आती है उसमें आराम से बन जाएगी। और दूसरी बात ये, मैं ना अपनी आप बात बताऊँ,
बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आप जैसे जैसे कुकिंग कर रहे होते ना साथ साथ बर्तन वॉश करते जाया करें। ऐसे आपका किचन ना साफ़ रहता है, ठीक है ना। देखने वाले को इतनी ना वो कहता मैस भी नहीं नज़र आता होता कि भाई इतना इसने किचन में खलारा डाला हुआ है, चीज़ें फैलाई हुई हैं। जो होते हैं ना हमारे घर के बड़े, इतनी तबाही मचाई हुई है। जब आप साथ साथ चीज़ें करते रहते हो ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने कितने बर्तन यूज़ किए थे। वो धुलते रहते हैं ना, आपका जो होता है ना किचन साफ़ रहता है। अच्छा जी, सर और टिप ये, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ना अपने देख लें जी मसाले वगैरह वो रीफ़िल होने वाले तो नहीं है। एंड कुकिंग करने के दरमियान जब हम कोई डब्बी खोलें कि इसमें नमक नहीं है, इसमें सुरख मिर्च नहीं से, तो ये तो रीफ़िल होने वाले दोबारा, यकीन करें बड़ी उलझन होती है। मुझे तो गुस्सा भी फिर अपने आप पे बहुत आ रहा होता है। ये एक चीज़ आपने चूल्हे पे रखी होती है और फ़ौरन डाल दी है, पर आप एकदम डब्बी खोलो और उसमें मसाला ही नहीं है। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ना सबसे बेस्ट टिप ये कि आप चेक करो कि कोई मसाला रीफ़िल तो नहीं होने वाला डब्बियों में, होने वाला तो उससे पहले ही कर लें। और एक टिप और, बाज़ लोग ना थोड़े से स्लो होते हैं काम करने में ना, आराम सुकून से कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि उनका जो काम होता है ना वो भी उतने ही आराम सुकून से ही ना हो रहा होता है, लेट हो जाता है। तो उनके लिए बेस्ट टिप ये कि वो काम ना वक्त से पहले स्टार्ट कर दें। वक्त से पहले स्टार्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका काम ना वक्त पे कंप्लीट हो जाता है और आप इस टैग से बच जाते हो। ये भी ये तो बड़ा ही सोचते हैं, जैसे कोई काम दे दो ना बस सारा दिन उसी काम में लगी रहती है। जब आप वक्त से पहले अपना काम स्टार्ट करोगे ना तो आपका काम वक्त तक तो लाजमी हो जाए। कुछ होते हैं लोग बड़े स्पीड्स एक ही टाइम पे कई काम कर रहे होते हैं, मतलब वो उस चीज़ के आदी होते हैं। हर बंदा उस चीज़ का आदी नहीं होता, लेकिन आप चाहते हो आपको ये टैग भी ना लगे और आप काम भी आपका अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसकी एक बेस्ट टिप ये कि आप वक्त से पहले वो काम ना स्टार्ट कर दो। और जैसे आप कुकिंग कर रहे हो ना, सिर्फ कुकिंग पे ही ना बिजी रहे, कुकिंग कुकिंग के बीच में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। कि अगर आप बर्तन को यूज़ करें तो साथ साथ आप बर्तन वॉश कर सकते हो। जब तक आपकी कुकिंग हो जाएगी कंप्लीट तो आपके बर्तन भी धुल जाते हैं, ठीक। अब जैसे मैं चना पुलाव बना रही थी, अब इसके बीच में मुझे टाइम मिला कि ना दो बार तो टाइम मिला ना, इसमें इतना टाइम मिलता है, इतनी स्पेस मिलती है कि एक बार मैंने रायता बना लिया दही का, उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा, उसी में रायता बना लिया उसी टाइम के अंदर जब पुलाव बन रहा था। फिर मैंने उसी टाइम के दौरान सलाद भी बना के रख लिया, मतलब कि पुलाव बनाते बनाते मैंने रायता भी बना लिया, सलाद भी कटिंग कर ली, साथ साथ किचन को भी साफ़ करती रही कि मेरा किचन भी ज़्यादा मैस ना रहे, क्योंकि हमारा जो किचन है वो ओपन किचन है। तो आपको पता है ना ओपन किचन में तो चीज़ें का थोड़ा सा भी फैला हो ना वो दूर से नज़र आने लग जाता है लोगों को, जो नहीं भी नज़र आ रहा था वो भी नज़र आने लग जाता है। होता है ना ऐसे कि घर वाले कहते हैं वो देखो क्या हो रहा है। ओपन किचन का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है, तो उसको नीट क्लीन रखना ही पड़ता है। अब जैसे जैसे देखें, अब जैसे मेरा पुलाव बन रहा था ना, मैंने रायता भी बना लिया और साथ ही मैंने सलाद भी बना लिया। और मेरा रायता बनाना बड़ा इजी है। चीज़ों को ना इजी रखेंगे, ज़्यादा मुश्किल ना किया करो। अब जिस तरह हर चीज़ में ना जब जितनी आप सादा चीज़ रखते हो ना उस चीज़ में उतना ही टेस्ट आता है। अब जिस तरह ये मैंने रायता बनाया, दही है, इसमें मैंने सिर्फ मिर्चें पीस के डाली हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाला है और जस्ट मिक्स कर दिया, आपका इतना टेस्टी और मज़े का रायता तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए आप कोई भी काम करो ना, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए करो, अल्लाह के किसी नाम का विर्द करते हुए काम करो, उस काम में बहुत बरकत पड़ती है। आपका काम भी हो जाता है, आप थकते भी ज़्यादा नहीं हो और फ्रेश भी हो जाते हो और वक्त पे भी हो जाता है। इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि ना आपका काम वक्त पे हो जाता है, लोगों को ये नहीं लगता कि बंदा सुस्त है या काहिल है। हमारे यहाँ ना फ़ौरन एक बंदा थोड़ा सा स्लो होता है ना फ़ौरन उसे टैग लगा देते हैं, ये तो बड़ा ही सुस्त है भाई, बड़ा ही सुस्त है। तो इस तरह के टैग्स से बचने के लिए भी ना वक्त से पहले थोड़ा सा काम स्टार्ट करो ना तो बड़ी बंदे की इज्जत रह जाती है। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आगे शेयर भी कर लें। और यहाँ मेरी कैट भी वेट कर रही थी कि ये पुलाव कब बनेगा, हत्ता कि वो चनों का पुलाव खाती नहीं है पर फिर भी इसे ना वेट रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है कि अब जैसे मैंने आलू के कटलेट्स फ्राई करने थे ना, अब मैंने अंडे के साथ करने थे, समटाइम ना हमें अंडे की ना स्मेल आ रही होती है, फिर वो
कटलेट्स में भी आ रही होती है। उस स्मेल को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब अंडे फेंटते हो ना, उसमें एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च डाल के फेंटो, और फिर उससे ना अपने जो कटलेट्स हो गए, कबाब हो गए, फ्राई करें, फिर आपको अंडे की वो स्मेल नहीं आती, वो ना स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बेस्ट टिप होती है, मतलब ना अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप कुकिंग करते हो ना, साथ साथ अपने किचन को समेटते रहा करें। साथ साथ जब आप किचन से निकलोगे ना, यकीन करो आपका किचन भी साफ़ होगा, आपके बर्तन भी वॉश हुए होंगे, आपकी कुकिंग भी कंप्लीट होगी। कोई देखेगा ना, वो कहेगा कितनी सलीका मंद है बंदी, देखो कि इसने कुकिंग भी कर ली, किचन को भी समेटा हुआ है और किचन को साफ़ भी रखा और बर्तन भी वॉश किए हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, बहुत। और जब आप कुकिंग, और फिर आपको कोई ना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता। फिर आप जब कुकिंग कर लेते हो तो फिर आपको ये तसल्ली होता है मेरा किचन भी साफ़ है, मेरे बर्तन भी धुले हुए हैं, अब मुझे कुछ और करना नहीं, अब जस्ट मैंने खाना खाना जो मैंने बनाया है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी इजी इजी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके ना बंदा अपनी लाइफ को बहुत इजी करता है, अपनी भी करता है, अपने साथ रहने वालों की भी करता है। मतलब ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती है। मतलब आप जिस दिन आपने कुकिंग करने का, उसी दिन आप सोच रहे हो आपने क्या बनाना है, बंदा आधा घंटा तो बंदा यही सोचता रह जाता है कि मैंने आज बनाना क्या है। बड़ा टाइम वेस्ट होता है। अगर बंदे ने पूरी वीक की प्लानिंग की हो ना, तो फिर तो वाह क्या ही बात है। कम से कम एक दिन पहले तो ज़रूर ही करना चाहिए। ये वो टिप्स हैं जो ना आपकी वाह वाह करवा देते कि ये तो बड़ी कमाल की बंदी है, ये तो कुकिंग ऐसे करती कि पता भी नहीं चलता और चीज़ रेडी हो जाती है। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। जो भी काम करना स्टार्ट किया करें, कोई भी काम, तो अल्लाह की ज़िक्र से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए किया करें। उस काम में बहुत बरकत पड़ती है, बहुत आसानी पैदा होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारी हर तरह की मुश्किलात को दूर फरमाए। और फिर से मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। पुलाव बना और चाय ना बने, ऐसे तो हो नहीं ना सकता। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।